दंडवत प्रणाम। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मिलेगा तो भी हम सब तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के 41वें श्लोक में हैं। और यहाँ पे विदुर जी अभी जो प्रवास करके आए तो सभी के बारे में पूछ रहे थे। अब पूछते पूछते वो मतलब भगवान की जो महिमा है, जो यात्रा से उनको पता चली, उस पर वो अभी चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग 41वां श्लोक लेते हैं। सौम्यानुशोचे तमघ पतंतम भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहे यः निर्यापितो येन सुहृत् सुपूर्या अहं स्वपुत्रां समनुव्रतेन। O gentle one, I simply lament for he, Dhritarashtra, who rebelled against his brother after death. By him I was driven out of my own house, although I am a sincere well-wisher, because he accepted the line of action adopted by his own sons. तो हिंदी पार साथी जी। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उम्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूं जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग की ही अनुसरण किया था। तो यहाँ पे बेसिकली वो कह रहे हैं कि मैं धृतराष्ट्र का वैसे तो हित चिंतक था, लेकिन मुझे उसने घर से निकाल दिया। और हालांकि अच्छा हुआ। एक काम करना, एक मिनट। अरे थोड़ा सा। तो यहाँ पे विदुर जी जो है उनको जो है वहां से घर से निकाल दिए गए। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छा चीज है। अगर आपको देखिए, जो घर का अनुभव है वो घर चाहिए क्यों व्यक्ति को? घर चाहिए ताकि कुछ जीवन के अनुभव लेने होते हैं, वो आ जाते हैं, फिर समझ में आता है कि ये सब कुछ खेला है। हाँ, वो खेला खत्म हो गया, अब मुझे भगवान का काम करना है। तो उसमें जो स्त्रियां है वो फिर अपने बेटे के पास रह जाती है, जो पुरुष है वो निकल जाते हैं आगे, गुरुओं के चरणों में जाके वहां रह के आगे सेवा करते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं कि जो पांडु है उनके गुजरने के बाद धृतराष्ट्र जो है जो वो अपना अड्डा बना लिए थे और मैंने उनको जगाने का कोशिश किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा और उसके बदले में मुझे ही जो है निकाल दिया गया। होता है कभी कभी। आप अच्छा एडवाइस, जैसे कौन बता, चाणक्य कहते हैं कि गलती से भी अपना एडवाइस किसी मूर्ख को मत देना, वो आपको ही पछतावा होगा। वो एडवाइस कोई काम करना। ठीक है, 42। सोहम हरेर मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणां चालभ्य विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसारात्
चरामि पश्यन् गत विस्मयोत्र. I am not astonished at this. Having traveled over the world without being seen by others, the activities of the personality of Godhead, which are like those of a man in this mortal world, are bewildering to others. But I know of his greatness by his grace, and thus I am happy in all respects. तो यहाँ पे हिंदी है. अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा. भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्य लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं इनकी महानता को जानता हूं, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूं. तो देखिए यहाँ विदुर जी का भाग्य ये है, मतलब जैसे वो अपना बता रहे हैं, वैसे तो पहले से ही भाग्यशाली, क्योंकि भगवान उनके परिवार पे पूरा कृपा बनाए रखे हैं. लेकिन उनका भाग्य देखिए कि दर्शन शास्त्र में भी, देखिए घर छोड़ के जाना बहुत आसान है. घर छोड़ के जाना और मतलब अकेले अकेले रहना, अकेले भजन करना, किसी की बात नहीं मानना, मैं किसी की नहीं सुनता, ये सब कोई अचीवमेंट्स नहीं है. ये बस एक फेज ऑफ लाइफ है. ठीक है. एक्चुअली इतना सब करने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद, सही दर्शन शास्त्र से जुड़ना और सही प्रामाणिक गुरु के साथ जुड़ना, ये भाग्य है. संध्या जी आपका म्यूट करना पड़ेगा आपको. तो देखिए घर छोड़ के तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन क्या होता है उनका, वो कुछ अपना कहीं लाल कपड़ा पहन लेते, भटकते रहते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते, किसी बाबा के पास रहना चालू कर देते हैं. वो कोई गुरु शिष्य वाला परंपरा नहीं हुआ, वो तो ऐसी जिंदगी काटने वाला समय हुआ कि जो घर में नहीं हो रहा है बाहर काट लिया. लेकिन भाग्यशाली वो जीव होता है जिसको एग्जैक्ट हाईएस्ट दर्शन, जो भक्ति योग का निष्काम में से भी आगे शुद्ध भक्ति, अनकंडीशनल लव का जो पार्ट है ना, वो जिसको समझ में आ जाए, वो हाईएस्ट हो जाता है. और वो उधर तक पहुंचना रेयर केस है. विदुर जी कह रहे मैं वो भाग्यशाली जीव, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली मैत्रेय जी का संग लिया और वहां उनको शुद्ध भक्ति क्या है पता चला. और ये पता चला इसलिए उनका नरेशन भागवतम में है. नहीं होता तो उनका नाम भागवतम में नहीं होता, फिर किसी और पुराणों में जहाँ थोड़ा बहुत कर्मकांड भी है वहां आ जाता है. लेकिन श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, वो शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है. तो विदुर जी भाग्यशाली थे. देखिए हम लोग का भी भाग्य है, हम लोग को प्रभुपाद जी मिले, हमारे गुरु मिले, हमारे इतने सारे वैष्णव गण मिले, जिनका श्रवण कर करके हम लोग भी समझ पा रहे हैं. और प्रैक्टिस करेंगे उसको रियलाइज करेंगे, बात की बात है. लेकिन हम लोग भी रियलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ, ये कितना वैल्यूएबल चीज है, भक्तों का संग कितना वैल्यूएबल है. और कुछ इस नाम बिना किछु नाही कार, 14 भुवन माज. नाम बिना और कुछ नहीं है 14 भुवनों में, ये यहाँ पे कहा गया. तो इनको यहाँ जब यात्रा की है तो उनको भगवान की महिमा पता चल गई. और आप एक आपको बता रहा हूँ, बस घर से बाहर निकलिए. मैंने एक्सपीरियंस बहुत बार सबको बोला है, हालांकि कोई करता नहीं, सब डरपोक हैं. आप एक दिन अपना बटवा, मोबाइल सब घर पे रख दीजिए, लॉक करके रख दीजिए, घर छोड़ दीजिए 24 घंटा. घर पे अगर पत्नी बच्चे तो उनको बोलिए हम 24 घंटा बाहर जा रहे हैं. ऑब्वियसली उसमें आपकी पत्नी शक करेगी, लेकिन फिर भी एक एक्सपेरिमेंट करिए. आप घर से बाहर चले जाइए, ना कोई पैसा लीजिए, ना आप किसी से खाना मांगिए. आप बस ऐसे घूमिए, टहलना है टहलिए, कहीं जाना है चले जाइए. आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा. खुद आके लोग पूछेंगे अरे भैया खाना है तो खा लो, हम दे रहे हैं. कहीं प्रसाद बट रहा है, आपको मिल जाएगा. आप ऐसे जगह गए जहाँ खाना नहीं, वहां भी पहुंच जाएगा. ये पावर है भगवान के क्रिएशन का. और ये सूत्र कोई नहीं जानता, ये वो जानता है जो निकल चुका है. जो निकल गया वो देख रहा है रिजल्ट तो हो रहा है, तो व्यर्थ चिंता क्यों करना, व्यर्थ में क्या चिंता करना. तो बेसिकली जीव जो है वो बहुत व्यर्थ में चिंता करते रहता है, लेकिन एक्चुअली भगवान सब अरेंजमेंट करके रखे रहते हैं. बस हमारा उतरने का देरी होता है. हमारे तो उतरने का देरी है, बस उतना ही रहता है. हम उतरते नहीं तो उस चीजों का अनुभव होता है. विदुर जी उतर गए, घर छोड़ दिए. उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा अपमान हुआ है, चलो मैं तो चला जाऊंगा, फिर बाद में मेरी पत्नी को तकलीफ देंगे.
पहले के जमाने में स्त्रियों को टारगेट नहीं किया जाता था, कभी नहीं। स्त्रियों का आपस में कुछ बात हो जाए, थोड़ा ताना मानी हो जाए तो ठीक है, आदमी लोग अपना लेवल नहीं गिराता था। माताओं को जाके कभी टॉन्ट मारना, उनको तकलीफ देना, उनको क्लेश देना, ये सब ये क्षत्रिय ने शूद्र तक ये नहीं करता था। हमारा वर्णाश्रम इतना स्ट्रांग था कि शूद्र तक ये काम नहीं करता था। अभी ऐसा युग आ गया कि ब्राह्मण मांस और टुकड़ा चबा रहा है, हड्डी मुर्गी खा रहा है। हाँ? और शूद्र जो है वो सत्ता का लालच में, पैसा है, बटोर बटोर के सब बकवास नियम बना बना के सबको परेशान कर रहा है। तो हमारा जो सबसे निम्न स्तर था वो भी स्त्रियों को तकलीफ देने का सवाल ही नहीं आता है। विदुर जी निकल गए, पत्नी को छोड़ दिया, सोचो। तो उसके बाद वो निकल गए तो जो संसार में विचरण करने लगे, तो ऑलरेडी वो फेथ था लेकिन वो दिखने लगा। तो वही वो कह रहे हैं कि भगवान की महिमा को और उनकी कृपा को मैं जानने लगा। हाँ, मैं देख रहा था और जानने लगा। मुझे याद है रायपुर में, ये मैंने स्टोरी आपको पहले ही बताया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे किस्से हुए कई बार। रायपुर में मैं जा रहा था, मैं कहीं हजारीबाग या कहीं रीचिंग करके आ रहा था, और सुबह निकला था प्रसाद लेके एक दिन, और उसी रात में मेरा ट्रेन था रांची में। फिर वो कहीं हजारीबाग के प्रोग्राम वोग्राम दिया, लेकिन मैं इतना ट्रैवलिंग में था कि मैं प्रसाद नहीं ले पाया था। रात सुबह ब्रेकफास्ट लिया था, रात हो गया, ट्रेन में बैठा, तो ट्रेन में उसमें वो कैंप पेंट्री वेंट्री कुछ था नहीं, और रात के समय वो राउर के लगे जंगलों से निकलता था, तो वहां कुछ था नहीं। अब जब सुबह हुआ वो रायपुर आया, और मेरा आरएसी था, तो मेरे साइड में जो आरएसी था वो रायपुर में चढ़ने वाला था। तो आरएसी में एक माता जी चढ़ी, उनके पति और बेटा भी उस साइड वाले सीट में थे। तो पति और बेटा वो मतलब माता जी से बात ही नहीं करते थे, वो वैष्णवी थी शायद, गले में कंठी था, इतना तो दिख रहा था। मैं भी अपना बैठा, बोला भी माता जी अपना सेट करेगी। तो माता जी ने डब्बा निकाला रायपुर में। अच्छा, रायपुर में गया तो जनरली ठेपला मिलता है, ठेपला होता है ना, वो आप पता नहीं 20 रुपए का मिलता है, अंदर में 5 ठेपले होते हैं, उसके ऊपर मिर्ची का अचार होता है, बहुत अच्छा लगता है, 20 रुपए का मिलता है, वो अपना पेटेंट है, महाप्रसादी गोविंद है। उधर मैं उतरा, देखा तो वो ठेपला था ही नहीं, पता नहीं, वो बोला कि नहीं सर, आज हमारा जो ऑर्डर सप्लायर है वो आया नहीं है, तो किसी भी स्टॉल में नहीं मिलेगा। फिर मैं क्या करता, पानी का बॉटल ले आ गया, तो आया, मैं कुछ बोला नहीं, सुबह का समय था। अब 24 घंटा हो गया, देखो अगर ये आप उतरोगे तब ये रियलाइज होगा, ये ऐसे भी रियलाइज नहीं होगा। फिर वो माता जी ने डब्बा खोला, आलू का भुजिया और मसाला राइस, पूरी, ये लाई थी। और वो वैष्णवी है, यानी वो प्याज लहसुन खुद भी नहीं खाती है। तो बच्चों को बोल रही थी बेटा खा लो, पति को बोले आप खा लीजिए आपके लाए। नहीं नहीं मामा, हम ना खरीद के खाएंगे, ये सब हम नहीं खाएंगे। तो मैं बोले यार कैसे लोग, या मैं भूखा पड़ा हूँ और उसको मिल रहा है तो नहीं खा रहा है। थोड़ी देर बाद तो माता जी मुझे बोली, देखिए ना स्वामी जी ऐसा हो रहा है, अभी फेंकना पड़ेगा, तो आप लेंगे थोड़ा सा। तो मैंने बोला हाँ माता जी ऐसा करिए, आपको जितना खाना खा लीजिए, बाकी हम खा लेंगे। तो उसने बस 2-3 पूरी खाया, थोड़ा सा चावल निकाल के खाया, बचा मैंने सपाचट कर दिया। मैंने बोला धन्य हो कि इस दुनिया में अभी भी वैष्णव जीवित है, ये वैष्णव सब जगह फैले और फले फूले बने रहे। मैंने पूछ रही थी आप कहाँ से हैं, तो मैंने बोला यहाँ से। फिर वो बोली मैं वृंदावन से दीक्षा ली हूँ गुरु जी से। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपके अच्छे संस्कार हैं। अब देखो कहाँ मैं निकला, कहाँ ट्रेन में आया, आरएसी सीट है। आरएसी सीट में भी जो है, इसको बोलूंगा क्लास में आरएसी सीट है, आरएसी में भी वही माता जी आई, वो चाहे तो उसका पति बैठ जाता तो भी मेरे को डब्बा नहीं मिलता। भगवान ये आपको ना दिखने लगता है कि कैसे कोऑर्डिनेट हो रहा है, कैसे एग्जैक्टली वही हो गया जो होना चाहिए था। अभी 4 साल पहले मैं अभी जो यात्रा लेके गया था ना, अयोध्या चित्रकूट से बनारस वाला, तो 4 साल पहले वो यात्रा मैंने प्लान किया था, लेकिन वो समहाउ मटेरियलाइज नहीं हुआ, लॉकडाउन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। तो जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए तो मैंने देखा कि फिर इस साल मैंने बोला कुछ भी हो जाए यात्रा ले जाए। तो सभी जो 6 भक्त लोग आए, उसमें सब बूढ़े लोग भी थे, उनकी इच्छा थी हमको एक बार अयोध्या तक सारा दर्शन करवा जाए। अयोध्या के भी दर्शन हो गया। मुझे अयोध्या में, मैं मन ही मन सोचा कि मैं ऐसे कोई यात्रा मेरा लेट होता नहीं, मैं कोई भी यात्रा निकालता हूँ, बोल दिया तो उसका डेट तय हो जाता है, उसका मैनेजमेंट में फटाफट कर लेता हूँ। लॉकडाउन आगे बोला, फिर पिछले साल भी ट्राई किया मैंने, तो पिछले साल भी नहीं हुआ, मतलब डेट डिक्लेयर कर दिया लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आ गई। फिर मैंने देखा कि एक्चुअली अयोध्या का मंदिर नहीं बना था। अयोध्या का मंदिर जो है वो अब बना है, और उनको भगवान चाहते थे कि आप मुझे महल में देखो।
तो ये डिफरेंस है। तो अब आप फिर आपको पता चलता है कि भगवान का क्या प्लान है, पहले नहीं पता चलता है। तो आप सबको अपने जीवन में आप ऐसे देखेंगे बहुत सारी कठिनाइयां होंगी जहां आप अकेले हो गए, और आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो उधर एक ऐसा कोई चक्र हिल रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपकी बुद्धि में भी नहीं आ सकता, वो कंट्रोल हिल के काम हो रहा है, और आप आश्चर्य करो कैसे हो सकता है। तो भगवान अपने प्रेजेंस को पूरी तरह दर्शाते हैं अपने भक्तों को, ठीक है। और इस तरह विदुर जी भी जब गए तो उन्होंने सब देखा कि सब बैलेंस्ड है। आप देख लो गाय क्या खाती है, चारा, यानी जो धान होता है यानी चावल होता है, उसका जो नीचे का डंटा और होता है उसको पुआल बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग बोलते हैं, महाराष्ट्र में पेंडा बोलते हैं, यहाँ पुआल बोलते हैं। वो पुआल खाता है। आप मकई खाते हो, मकई का बच्चा वो डंटा खा जाता है, बराबर। आपका जो रिक्वायर्ड आपको मिल गया, गाय को जो रिक्वायर्ड है उसको मिल गया। अब गाय गोबर देता है, उस गोबर को आप ये बना सकते हो जाड़न, यानी वुड जलाने के लिए, को गैस जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। वो जो गोमूत्र देता है उसमें मेडिसिनल चीज होता है, उससे आप खेत में डालने के भी काम आता है। वो दूध देती है जो आप कैसे भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, जो आपके लिए पौष्टिक है। उस दूध से घी बनता है, दही बनता है, इतने सारी मिठाइयां बनती हैं, रबड़ी, खोआ, मलाई, सब उस दूध से बनता है। तो अब आप सोचिए कि वो एक दूध से अब कहाँ से आया, वो वेस्ट प्रोडक्ट से आया, यानी पुअल आप कुछ नहीं करते, वो खा के आपको सब दे रहा है। ये साइकिल किसने बनाया है? आज तक साइंटिस्ट बोलते हैं कम ऑन वी हैव गॉन, हम लोग चांद पे चले गए हैं और हम लोग अभी ऐसे दवा बनाएगा, खाने का जरूरत नहीं हो गया। अबे साले, हाँ, ये सब बड़े बड़े बातें आप कर रहे हो। एक मशीन बना दो ना, यहाँ से पुआल डालो, यहाँ से दूध निकाल के दिखा दो, इतना ही मशीन बना दो, नहीं बना सकते। तो वो केमिकल रिएक्शन कर करके जो नकली दूध का लुक अलाइक है वो बना के पैकेट में बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बुरा हाल है। एनीवेज, तो यहाँ पॉइंट क्या है कि विदुर जी कह रहे हैं कि मैं भगवान की लीला और महिमा को जानने लगा कि कैसे वो हर भक्त के जीवन में उतरते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और साधारण मनुष्य की तरह हमारे बीच में रहते हैं और उनको कोई पहचान नहीं पाता। ये तो और दुर्भाग्य की बात है। हाँ, कितना और दुर्भाग्य की बात है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, एक बहुत अच्छा चीज लिखा है। हाँ, एक तो है कि यात्रा कर रहे थे तो बड़े बड़े संत ऋषियों को मिल रहे थे, तो उनकी सारी शंकाओं का निराकरण हो गया, ठीक है। तो उस स्थिति को वो कह रहे हैं, जब आप सब छोड़ देते हो, अ पर्सन शुड नॉट बी इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ अनलेस इज फर्मली कन्विंस्ड ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड। वाह। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो किसी को अगर साधु बनना है तो उसने तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए जब तक उसको ये भरोसा ना हो जाए कि मैं भगवान की रक्षा में हूं और रहूंगा, मुझे कुछ नहीं हो। तो जब तक ये विश्वास न आए व्यक्ति ने संन्यास नहीं लेना। जैसे कई बार लोग आते हैं, प्रभु जी घर पे बड़ी परेशानी हम आ रहे हैं, बोला ना, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। घर पे परेशानी है वो तो रहेगा, लेकिन जिस दिन आपको फेथ है, अरे अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, मैं इधर सोऊंगा मुझे सांप नहीं काटेगा। अभी हमारे यहाँ कभी आप गुरुकुल में आइएगा तो यहाँ पे बस चट्टे डाल के सब सो जाते बाहर। लकीली कोई सांप नहीं काटा है। रात में एक दो बार मैं गश्ती मारता हूँ टेंशन में, क्योंकि कुछ हुआ तो मेरे पे आएगा देख के। बच्चे बिंदास हो जाए, आज तक कुछ नहीं भगवान की कृपा से। हालांकि अभी जब गुरुकुल अभी ज्यादा एडमिशन है, सब जगह डिस्पैच करेंगे तो सेफ्टी रहता है, लेकिन कभी कभी ये इश्यूज रहते हैं। तो आपको भगवान पे फेथ होना चाहिए। एक बार हमारे गुरु महाराज अपना अनुभव बताते हैं, वो जा रहे थे यात्रा में, यात्रा नहीं, वृंदावन में। तो वृंदावन में तो अभी जंगल आज भी है, लेकिन तभी पूरा जंगल था। तो वो जंगल से पार करते थे तो एक बाबा जी के साथ पार कर रहे थे। तो बाबा जी जो जंगल में, किसी ने बताया कि देखो ये जंगल में बाघ वाघ है, थोड़ा रिस्क है। तो क्योंकि हमारे गुरु महाराज के साथ में थे, तो उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी, इतना सा जो लकड़ी होता है वो हाथ में ले लिया। वो बाबा जी ने, गुरु महाराज को तो समझ में नहीं आया करना के, क्योंकि बाबा जी के साथ दर्शन के लिए जा रहे थे। तो वो बाद में पार हो गया जंगल। उन्होंने बाबा जी को बोला, बाबा जी बाघ वाघ था तो कुछ बड़ा डंडा वंडा लोहे का कुछ ऐसा लेना चाहिए था, हमने एक छोटा सा लकड़ी लिया।
बोलते हैं राधा रानी बचाती है। यार बोले हम तो राधे राधे करते हैं, ले जाएगी ले जाएगी, है ना, शरीर छूट जाएगा, राधे राधे करके गोलोक चले जाएगी। नहीं छूटेगा तो बोले फिर लकड़ी क्यों लिया? बोले अरे वो दिखाने के लिए कि हम तुम पे आश्रित थे। ऐसे नहीं लेंगे तो कि लोग फिर ढोंग करेगा, तो हम अपना ले लिए दिखाने के लिए कि देखो हम अपना प्रयास कर लिए हैं, अब तुम्हारा तुम जाओ। तो भक्त जो है ना, इस भाव को बहुत आस्वादन करता है कि मैं मेरा कर रहा हूं, अब बाकी तुम संभालो। ठीक है, ये भाव होता है भक्तों का। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि जो अननेसेसरी आपको संन्यास नहीं लेना है। घर में परेशानी है तो उस परेशानी को अनासक्ति से दूर कर सकते हो। सारी परेशानियों का जड़ है आसक्ति। आप सोचते हो मेरा बेटा मुझसे उल्टा बोला, नहीं, वो दिमाग उसका अलग है, तो सोच भी अलग हो सकता है, तो आपके विरोध में भी सोच आ सकता है। जब विरोध में सोच आएगा तो मुंह से विरोधी शब्द निकलेंगे, तो आप स्वीकार कर लो कि वो एक अलग जीव है, खत्म कहानी। सत्य यही है, सत्य तो यही है कि वो एक जीव है और अलग है। जो वो भगवान का बात नहीं सुना वैकुंठ में, तुम्हारा कहां से सुनेगा? वो जीव, वो इतना बड़ा बैरागी है कि वो साक्षात भगवान को त्याग कर दिया। जब वो भगवान को त्याग कर सकता है तो तुम्हारे दिए हुए एडवाइस को क्यों नहीं फेंक देगा कचरे के डब्बे में? तो कई बार माता पिता बड़े दुखी हो जाते हैं, प्रभु जी मेरा बेटा मेरा बात नहीं मानता। अरे माता, आप भी तो भगवान का बात नहीं माने थे, तो यहाँ भटक रहे हैं। तो आपको याद दिलाने के लिए कि तुमने मेरा बात नहीं माना, आपको उस स्थान में डाल दिया और आपको एक बेटा या बेटी दे दिया जो आपका बात नहीं माने। हमारे जीवन में जो जो होता है एक रिमाइंडर है, हमने क्या किया उसका। तो जो व्यक्ति रिमाइंडर में जाता है वो उद्धार हो जाता है, और जो ब्लेम गेम करते रहता है ना, ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ये बर्ताव कर ले, तो वो पटक बस फंस जाएगा। अब यहाँ देखो विदुर जी बोल रहे हैं कि मेरे साथ उसने मुझे भगा दिया, तो ये नहीं बोले अन्याय किया, अच्छा किया, भगा दिया तो मैं और भी साधुओं को मिला, मैं और भी ज्ञान अर्जन किया, मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा और गहरी होने लगी, तो फायदा हुआ ना। जैसे आजकल लोग संगीत सीखते हैं, ये सब सीखते हैं, लेकिन उसके संगीत में भगवान का नाम नहीं होता। तो गीत जा कह रहा है, लोग इंडियन आइडल देखते हैं, आहा जैसे मुंडी हिलाते रहते हैं, लेकिन वो गाना तो कुछ और ही गा रहा है, उसका भगवान से कोई लेन देना नहीं। तो जा कह रहा है, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो हर चीज का गंतव्य भगवान तक होना चाहिए, हर चीज कार्य भगवान के लिए होना चाहिए। तो जब ये पता तो रहता नहीं तो आदमी अपने जीवन में उलझते रहता है, लेकिन जब घर छोड़ के निकलता है तो उसको सब समझ में आता है। साधु संतों को देखता है, भैया ये लोग तो कुछ नहीं करता। आप चले जाओ बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम मतलब ये बद्रीनाथ, बद्रीनाथ चले जाओ, वो इतना पहाड़ पे है, उधर भी एक बाबा जी का लंगर चलता है। बाबा जी वहां ऊपर में लंगर चलाते हैं। आप कह रहे हो कि साधु क्या खाएगा? हो सकता है जब वो बाबा जी बन रहे हैं तो उनके माता पिता रोके होंगे, मत जाओ बेटा, क्या होगा वहां, क्या होगा। और बाबा जी लाखों यात्रियों को प्रसाद खिला रहे हैं। केदारनाथ में चले जाओ, वहां एक बाबा जी चला रहे हैं लंगर, दर्शन हुआ, बाहर आइए, कड़ी चावल मस्त मिलता है, गरम गरम, 2-3 बार लीजिए, थोड़ा थोड़ा देता है, बेच नहीं होना चाहिए। बाबा जी का नियम है, थोड़ा थोड़ा खाओ, एक बार लेके फेंको नहीं, करवा रहे हैं। तो ये तरीका होता है, ये भगवान पे फेथ होती चाहिए। तो हमारा हर कार्य जो है भगवान के ऊपर फेथ बढ़ाने वाला काम, मुझे निष्ठा बढ़नी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जब तक आपको ये विश्वास ना है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, आप कृपया करके संन्यास ना ले। बाकी भजन भक्ति आप करते रहे, संन्यास करना मतलब आपको वो लेवल का फेथ होना चाहिए। और इसको कहते हैं गीता के 16वें अध्याय में, पर्वत परपड़ में लिखते हैं, 16वें अध्याय का 1, 2, 3 श्लोक जो है उसी पे, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभयम सत्व संशुद्धि। तो ये वो स्टेज है, अभय यानी फियरलेस, भक्त जो है अब डरता नहीं किसी से, और सत्व संशुद्धि, पूरा हृदय जो है, पूरा चित्त शुद्ध हो गया है, असत्व से भर गया है, शुद्ध सत्व से भर गया है। ये स्थिति होना चाहिए। तो विदुर जी का ये स्थिति था। 42वां श्लोक, नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिं मुहुश्चालयतां चमूभिः वघात् प्रपन्नार्ति जिहीर्षयेषु अप्युपैक्षताघं भगवान् करुणाम्। Despite his being the Lord and being always willing to relieve the distress of sufferers, he, Krishna, refrained from killing the Kurus.
Although they committed all sorts of sins, and although he saw other kings constantly agitating the earth by their strong military movements, carried out under the dictation of three kinds of false pride. कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। उन्होंने खुद कभी कुरुओं का वध करने नहीं गए। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं, और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा तीन प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी के निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। ये ज्यादा हिंदी पढ़ने से भी और बाउंसर जाता है वो पढ़ने में एक तो यहाँ पे भगवान जो है वो खुद जो है युद्ध में भाग नहीं लिए। हालांकि द्रौपदी का अपमान हुआ था, ये हुआ था, उन्होंने द्रौपदी को बचाया। उनका मानना ये है, आप असहाय हो, कोई मदद नहीं कर रहा, मुझे पुकारो मैं कर दूंगा, लेकिन अपना काम मुझसे मत करो। फर्क आप समझ रहे हैं? जैसे आप कहीं अड़चन में, आप बोलते हैं प्रभु जी मैं बहुत फंस गया हूँ, ये है, आप अगर आप एक हेल्प फोन कर देंगे इस व्यक्ति को तो थोड़ा ये बात मान जाएगा, मेरे को प्लीज आप हेल्प कर देंगे। अगर मेरे एक फोन से होता तो हम बात कर लेंगे, भैया देखो ये छोटा बात है, आप मेरा पहचान का आदमी, चलो ठीक है। लेकिन आपको पता चला कि चलो प्रभु जी हेल्प कर रहे हैं, चलो प्रभु जी मेरे घर ना बहुत गंदा रहता है, हम चाहते एक बार आप आके हमारा घर साफ, तो ये हो गया एक्स्ट्रा। तो ये तो मैं भी नहीं करूंगा, मैं भले बोल दूंगा मैं आपका सेवक हूँ लेकिन बर्तन थोड़ी साफ करूंगा घर में मैं आपके हृदय को साफ करूंगा, बर्तन नहीं करूंगा। वो तब करूंगा जब आपके हाथ पांव थरथरा रहे और आपका बर्तन नहीं है, कोई उठा पाएगा तो मैं उठा दूंगा, मजबूरी वाला बात अलग है, कोई भी नहीं करेगा। आपका सामर्थ्य के ऊपर फिर भगवान मदद करते, क्योंकि सामर्थ्य तो पहले दे चुके हो आपको। अब खाना खाने के लिए हाथ दिए हैं, उस चावल उठा के मुंह में डालने को और पचाने के लिए अंदर में जठराग्नि दिए हैं, तो सब तो दे ही दिए। अब बोले नहीं असेल हरी तर देल खाट ले वरी, होगा हरी तो बैठे बैठे मेरे खाट पे ही बैठ के मुझे दे दे। अबे हाथ पांव दिए हैं, जाके कहीं दुकान में हाथ तो किसी मांगेगा तो भाई खाना दे दो, मुंह से मांग मिलेगा खा, तो आप सोचते नहीं, तो नहीं तो फिर भगवान बोलते तू मर जा, सूख के कंकाल हो जा, मैं नहीं आने वाला। क्योंकि ईगो में तपस्या करते हैं, भगवान बीच में नहीं आते। भगवान कब बीच में आते हैं? जैसे द्रौपदी निसहाय थी, कोई नहीं बचा पाए उसको, न ससुर न पति न भीष्म न द्रोण, इतने बड़े बड़े आचार्य हार गए थे जहाँ। भगवान बोले इन सबका बदला तो मैं लूंगा, लेकिन राइट टाइम पे मैं नहीं लूंगा, जिसका दायित्व है उससे करवाऊं। युधिष्ठिर का वो दायित्व था, युधिष्ठिर को ही लड़वाया। युधिष्ठिर बाद बोलते नहीं मैंने अन्याय किया, भगवान ने यहाँ से ले गया उसको भीष्म के पास, बोलेगा भीष्म से बात करो भीष्म बोले नहीं, ये तुमने जो किया वो धर्म है। वो बीच में अपना डायलॉग डिलीवरी हमने पढ़ा है पहले कैंटो में, तो ऐसा है। तो युधिष्ठिर को उसका धर्म सिखाया, अर्जुन को उसका धर्म करने को प्रवृत्त किया, नहीं छोड़ा अर्जुन को। अर्जुन हर बार सोचता था चलो एक अध्याय हो गया, अब मैं समझ गया कर्मयोग, अब मैं ज्ञान योग कर्मयोग से श्रेष्ठ है, मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं कर्म नहीं करूंगा। ये देखिए इसका लॉजिक, भगवान फिर एक लॉजिक दिए और उसको ले चल युद्ध कर, युद्धस्व विगत ज्वरा, उठ, आलस मत कर। तो भगवान ने जगाया। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान चाहते तो मार सकते थे कुरु को डायरेक्टली, मारा नहीं उन्होंने, अपने में नहीं लिए। और जो सारे राजा थे, बहुत सारे पृथ्वी के सब राजा थे, पाप कर रहे थे, तो पृथ्वी का भार बढ़ गया था, तो फिर भगवान ने साफ सफाई कर दिया। ये यहाँ पे हम ले लिया, कल 44 लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। और आज जो है हमारे एक डिवोटी हैं, उनके डॉटर जो है 1 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, तो उनका भी फोन आया था, रिक्वेस्ट था कीर्तन बच्ची के लिए हम लोग डेडिकेट करेंगे, और आपको हम हमारे जो बच्चे हैं वो भी कीर्तन करेंगे। आपको पहले मैं 5 मिनट यहाँ कीर्तन करता हूँ, फिर हमारे बच्चे टेम्पल हॉल में करेंगे। सबको बैठा दो टेम्पल, तुम मृदंग बजा लो, तुम बैठा दो, हाँ नहीं पहले बैठा दो, कीर्तन करके फिर पूछा, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे 5 मिनट हम लोग, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन आंसर ले लूंगा, तब तक हमारे गुरुकुल के बच्चे बैठे रहेंगे और वो भी कीर्तन करेंगे। और फिर हम सबको एक वीडियो भी आज शूट करना है जन्माष्टमी का,
मुझे वो छोटा लकड़ी लेके घूमना है कि हे प्रभु, हे भगवतों, मुझे दान दीजिए। ये बोर्ड दिख रहा है ऊपर, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। ये 30 आइटम लिखे हैं, ये 30 आइटम नहीं है, ये 30 डिपार्टमेंट है, और एक एक डिपार्टमेंट के पीछे सरदर्द है। तो ये सब करना है, आप लोग भी आइए, आना है। जैसे अभी संतोष प्रभु ने टिकट बुक कर लिया, उन्होंने बताया, तो आपके लिए हमने अरेंजमेंट कर दिया, प्रभु जी आप आइए। तो आप जो जो आएंगे तो पहले बता दीजिए, तो आप सबका जो भी रहना और जितना उचित तरीके से मैं कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा, मेरा बेस्ट जरूर करूंगा। मैं ऐसा आदमी हूँ कि जन्माष्टमी में मेरा रूम मेरे पास रहता ही नहीं, मैं खुद यहाँ वहाँ पंडाल में सोता हूँ। मेरे रूम में जो बहुत ज्यादा वीआईपी गेस्ट है जिसको बुरा लग सकता है, उसको मैं मेरा रूम दे देता हूँ। यहाँ यहाँ एक बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति है रांची में, तो वो गुरु को लाए, तो उनको रुकने की जगह था नहीं, उनको एक रात रुकना था, तो मैंने बोला मेरा रूम दे दो, मैं बाहर था, तो मेरा रूम दे दो। वो आए, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि अरे गुरुजी ने अपना रूम मुझे दे दिया। तो उनको इतना अच्छा लगा, बोले मैं गुरुजी का पूरा रूम मैं साफ करके जाऊंगा। उन्होंने 8,000 का सामान लाए साफ कर, हाई क्लास ये वो, टॉयलेट वॉयलेट सब साफ करके गए। मैं बोला क्या जरूरत था, बहुत बड़े हैं वो, मतलब ऑलमोस्ट रांची में टॉप 10 में आते हो। तो पॉइंट ये है कि व्यक्ति जो है हमारे पास वही है, 4 दीवारें, छत और आप। हरे कृष्ण। ये थोड़ा कीर्तन करते हैं बच्ची के लिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गुरुवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य विस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री देवदास शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Jaya Prabhupada. हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। वैसे आज के टॉपिक में मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं है फिलोसफी, तो उसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन होगा नहीं आपको। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ, फिर मंदिर में भी 5 मिनट कीर्तन करते हैं, और फिर उसके बाद मुझे वीडियो भी बनाना है जन्माष्टमी का, वो बनाएंगे। और आप सब भक्तों से निवेदन है, अभी 1 महीना बचा है, हमारे लिए तो 22 ही दिन बचे हैं, क्योंकि हमारा 19 तारीख से फेस्टिवल है। आज 23 तारीख है, यानी 4 माइनस 27 28 डेज है, 28 27 28 दिन है हमारे पास। फिर हम महायुद्ध पे रहते हैं। इतने लोग आते हैं, पिछले साल 6 लाख लोग आते हैं एक दिन में, 80-90 हजार लोग रेगुलर आते हैं, और जन्माष्टमी के दिन तो मतलब अनकंट्रोलेबल होता है। इस बार प्रेसिडेंट से 90% कंफर्मेशन कल आ चुका है, तो 90% अभी चांस है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे यहाँ विजिट करें। हरी बोल। अपडेट है, लेकिन इसको हम 90 में रखते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एटलीस्ट इंडिया में वो स्वराट है है ना। तो और अमोघ लीलापुर आ रहे हैं, इसको और भी बहुत सारे स्पीकर्स आ रहे हैं, तो आप आइए। यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत मतलब आपको कृष्ण कॉन्शियस ऐसे डूब जाएंगे एकदम, जैसे चाशनी में डाल देते हैं ना गुलाब जामुन को, वैसा। वैसे आज फीस्ट में गुलाब जामुन बना है, तो इसलिए चाशनी मेरे को याद है। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ, और दर्शन करा के फिर हम लोग वहां भी 2 मिनट करते हैं, ठीक है। आप उसमें भी शामिल रहिएगा, कोई बाकी नहीं जाएगा, नो रनिंग अवे। चलिए, ये देखिए आपको बोर्ड दिखाता हूँ कैसे मैनेजमेंट होता है। देखो, पोस्टर, हरिनाम संकीर्तन, पंडाल, टॉयलेट क्लीनिंग, वो टॉयलेट बनाना है अलग से हमको, बोरिंग लगाना है, एक गेस्ट रूम बनाने हैं, वो गेस्ट रूम्स एकोमोडेट करवाने हैं, किचन के बड़े बड़े बर्तन राजकोट से लाने हैं। और इस बार हम लोग चेन पुली की तरह रेलवे ट्रैक बना रहे हैं प्रसादम के लिए, क्योंकि एट ए टाइम 5,000 लोगों का चावल एक साथ बनेगा, तो ऐसा पुलिंग टाइप रहेगा। फ्रेम्स लाने हैं, बीबीटी के स्टॉल लगाने हैं, कुछ ड्यूटी ने दिया मुझे बीबीटी के लिए थोड़ा सा दाम,
और उसके बाद स्टॉल लगाने हैं, 24 स्टॉल मेनूज के लिए, वीआईपी लोगों का प्रसादम, गौशाला में स्पेशल वो सारे आइटम्स हैं। अभी ये सब पढ़ते रहेंगे तो आपको यहीं आके मेरे साथ बसना पड़ेगा। आइए दर्शन करते हैं। सेल्फी मोड में जा रहे हैं ना, ऐसे वो ब्लॉगर लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं डंडा लेके। अरे बॉल, हाँ ये देखो मेनू, देखो प्रसादम मेनू। हरी हरी बोल, बोल, हरी 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 बोल। बोल। रेडी है सब, चल रहा है। ये देखिए हमारे बच्चों के टी शर्ट्स आए हैं अभी। बच्चों के लिए टी शर्ट्स आए हैं, देखिए हमारे भागवत प्रभु बैठे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों के टी शर्ट्स आए हैं। छोड़ दो। नाम लिखा है, पीछे नाम लिखा रहता है, रोल नंबर रहता है। ये क्या बुक्स है ना। और ये देखिए हमारे ब्रह्मचारी लोग बच्चों से पहले प्रसाद खा रहे हैं, इनको देखिए, बताइए। ये देखिए, बोल, कुरुश्रेष्ठ प्रभु जी ये की जय देखिए हो। तोका प्रभु को देखिए पहले से खा रहे हैं। और ये हमारे सुबल प्रभु हैं, देखिए कहाँ हरी बोल, हरी बोल, पहले ही खा गए। ये देखिए हरी गुलाब जामुन। बोल, प्रभु जी हो। हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ये देखो कैसा लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताओ। इनको जन्माष्टमी के लिए आमंत्रण करो सबको। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप लोग सब लोग जन्माष्टमी में आइएगा। बहुत यहाँ धूमधाम से जन्माष्टमी बनता है। हरे कृष्णा। हरी बोल। बच्चों की तरफ से आमंत्रण हरे आ गया आपको। कृष्ण। हरी बोल। हरी बोल, गोल्डन हरी धरती में बोल, इस जन्मे। साल हरी इस साल बोल। वापिस अदरक लगाया इधर हमने, पिछले साल आया था ना, इस साल लगाया वापिस फूलों का गार्डन। तुलसी महारानी देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए हमारा मेगा हाईवे एक्सप्रेस वे है, ईंटों से बना हुआ, ब्रिक से। प्लेट मत बजाओ उसको, प्लेट बजाओ। हरी बोल कर दो। हरी 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 बोल। बोल। हरी बोल, हरी बोल। हरी 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 बोल। ये देखिए पूरी छन रहा है गर्मा गर्म, बच्चे लोग बना रहे हो, देखिए वहाँ वहाँ देखिए पूरा पीस। हरी बोल। हरी बोल। प्रभु जिंची पांडव सेना। ये लोग 8 क्लास के ना रे तुम लोग, इन लोग को हरिनाम के लिए भेजना है, इसलिए अभी अभी हरिनाम के लिए 6 ऑटो जाते हैं, 6 ऑटो। वहां देखिए अभी जन्माष्टमी का पंडाल अभी लगना चालू हो जाएगा। हरी बोल। ये देखिए ये ऑटोस जाएंगे अभी हरिनाम के लिए। ये देखिए जो ऑटोज है ना, ये हर एक ऑटो, विलेज। हाँ इसमें बच्चे जाते हैं, एक एक गांव, एक दिन में 2 गांव करते हैं, ऐसे करके 6 ऑटो 12 गांव करके आते हैं। ये चोंगा रहता है, ऐसा साउंड हुआ है, हरे कृष्णा, बच्चे कीर्तन करते हैं। और चावल आता है, फिर लोग दान में चावल देते हैं, 10-20 रुपए वाला ऐसी चीज देते रहते कुछ गांव के लोग। ये देखिए हमारा बच्चा चिंता कर रहा है किसी चीज से, क्या चिंता कर रहे हैं।
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा रमन की जय हो। जय हो राधा रमण की जय हो। हरि बोल। जय श्री जय प्रभु। बोल श्री प्रभुपाद की जय श्री प्रभु। जय हो शिला प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय श्री राधा रमन की जय हो। और नित्य की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री श्री राधा। हरि हरि बोल। जय जय श्री जय राधा राधा रमन। हरि हरि कृष्ण। जय जय श्री बोल। राधा। हरि बोल हरि जय बोल। श्री राधा जय रमन। राधा रानी की हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल सब। जय पुजारी। हरि बोल। हरि बोल। राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन राधा रमन जय जय राधा रमन राधा रमन राधा रमन जय जय राधा रमन राधा रमन जय जय राधा रमन। जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा हरि रमन बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हाँ, हरि बोल। हाँ।
हरे कृष्णा। तो ये सब हमारे बच्चे हैं। तो आज का जो फीस्ट है और जो कीर्तन है अपने बच्ची को डेडिकेट किया है ना। तो पिछले साल वो अपना शरीर छोड़ दी थी, तो उनके मदर ने स्पॉन्सर किया आप सबके लिए, ठीक है। तो उस बच्ची का नाम काश्विका गोयल है। उसके लिए हम लोग 3 बार उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान के चरणों में उसका है ना गति हो और भक्ति मिले, उसको सेवा मिले भगवान का, है ना। भाई हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के उसको उसके लिए प्रे करेंगे, ठीक है। हरि बोल, 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 हरि बोल। तो अभी क्या हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। मेरे को एक ग्रुप अपने को एक वीडियो बनाना जन्माष्टमी में, ठीक है। जैसे लाइन में बैठा तो खा के आ जाओ, ऐसी लाइन में बैठ जाएंगे। जो पहले विशेषाग्रे राज मध्य जीवावती योग माया कृष्ण बड़ो दयामय गारी वारे जीवा जाए। ओके, हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु। कल मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी। हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।